बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव कयूम सईद। नाजरीन, आज हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेक्स्ट स्टेप यानी सवालिया मनफी फिक्रात यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम उर्दू के अंदर कैसे उसकी पहचान करेंगे कि ये फिक्रा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है और इंग्लिश के अंदर हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। सवालिया मनफी फिक्रात कौन से होते हैं। अब उसके अंदर है कि ऐसे फिक्रात जिनमें मौजूदा जमाने में सवाल पूछा जा रहा हो, यानी मौजूदा जमाने के अंदर यानी प्रेजेंट टेंस था तो इसलिए मौजूदा जमाने में सवाल पूछा जा रहा हो। अब पूछा जा रहा था तो क्यों इस्तेमाल किया गया पूछा जा रहा, क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस का है इसलिए यहाँ पर पूछा जा रहा हो। यहाँ तक एक पोर्शन हो गया सवालिया फिक्रात का, यानी ऐसे फिक्रात जिनमें मौजूदा जमाने में सवाल पूछा जा रहा हो। अब नेक्स्ट जो था पोर्शन वो मनफी था और काम सरंजाम ना दिया जा रहा हो, सवालिया मनफी फिक्रात कहलाते हैं। यानी दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। सवालिया मनफी फिक्रात क्या होते हैं कि ऐसे फिक्रात जिनमें मौजूदा जमाने में सवाल पूछा जा रहा हो और काम सर अंजाम ना दिया जा रहा हो, तो ऐसे फिक्रात को हम सवालिया मनफी फिक्रात कहते हैं। अब सेकेंडली इसकी जो डेफिनेशन है इंग्लिश के अंदर वो क्या है, द सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चन इज आस्किंग इन प्रेजेंट टाइम, यानी ऐसे फिक्रात जिनके अंदर क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर मौजूदा टाइम के अंदर पूछा जा रहा हो एंड एक्शन इज नॉट परफॉर्मिंग, और एक्शन जो है वो परफॉर्म ना किया जा रहा हो यानी काम जो है वो सर अंजाम ना दिया जा रहा हो, तो हम उसको कहते हैं कॉल्ड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया मनफी फिक्रात हम कहते हैं। ये इंग्लिश की डेफिनेशन है और उर्दू की डेफिनेशन है। अब उसके बाद है कि उर्दू फिक्रात की पहचान। उर्दू के जो सेंटेंसेस हो गया हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो उसके अंदर होता है कि उर्दू फिक्रात के शुरू में हम क्या का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी उर्दू फिक्रात के शुरू में क्या का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे क्या का लफ्ज तो लिखा हुआ है, ये क्या का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें स्टार्ट में क्या का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके बाद और फाइल के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नॉट का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। अब इंग्लिश फिक्रात की पहचान कैसे करते हैं। नंबर 1 जो चीज है जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इसके अंदर इज, एम, आर जो कि स्टार्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर ये चीजें आपको क्लियरली बता दी जाएंगी। इज किसके साथ इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम यानी अकेला नाम। एम जो इस्तेमाल किया जाता है वो है आई के साथ और आर जो इस्तेमाल किया जाता है वो है वी, दे, यू एंड प्लूरल्स यानी जमा के जो सीगे होते हैं उनके साथ हम आर का वर्ड बतौर हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी जो चीज इसके अंदर हम जो देखते हैं वो होती है इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, यानी आईएनजी वाली फॉर्म इसको कहते हैं या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। ये दो चीजें हैं। हम इन सेंटेंसेस के अंदर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश के अंदर कोई भी पीस ऑफ पेपर लिखा हुआ है तो हम अगर देखते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है तो हमें ये दोनों चीजें इसके अंदर देखनी पड़ेगी। और उसके बाद ये देखना है कि ये नोट के फिक्रात के आखिर में सवालिया निशान लाजमी लगाएं, क्योंकि सवालिया मनफी फिक्रात है। जिस फिक्रे के साथ भी हम ये लफ्ज लिखा हुआ देखेंगे कि ये सवालिया है तो हम उसके बाद लाजिम तौर पर इंट्रोगेटिव का साइन लाजमी लगाएंगे। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कि फिक्रा बनाने का तरीका, किस तरीके के साथ हम फिक्रे को डेवलप करते हैं। सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं इज, एम, आर, हम इनको इस्तेमाल करेंगे। अब इनका इस्तेमाल करने का मेथड क्या है, उसके बाद होता है सब्जेक्ट। हमने इस सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना है। उसके बाद है नॉट का वर्ड जो कि नेगेटिव भी है और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। अब इसकी एग्जांपल है उर्दू के अंदर, पहले देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। वो है कि
कि क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। अब इस फिक्रे के अंदर आप देख लें कि सबसे पहले हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, जैसे कि हम पहले लिख चुके हैं उर्दू फिक्रात की पहचान में। यहाँ से हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है। उसके बाद है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। अब यहाँ पे ये नहीं का जो वर्ड है, इससे हमें ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये नेगेटिव का वर्ड है, यानी ये लिखा हुआ नॉट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हम नहीं से हमें ये क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि ये वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। अब इसके अंदर देख लें कि क्या का वर्ड जो है वो आई मेंशन किया, यानी इंट्रोगेटिव के लिए है। उसके बाद मैं जो है वो सब्जेक्ट यानी एक्शन डूअर है, फाइल है। और स्कूल जो है जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है वो है ऑब्जेक्ट स्कूल। और नहीं जो नेगेटिव के लिए, और जा रहा हूं वो है वर्ब की फॉर्म यानी एक्शन है। अब सेकंड जो इसकी एग्जांपल है, क्या तुम सबक याद नहीं कर रहे हो। अब इसके अंदर भी वही मेथड इस्तेमाल करना है कि क्या का वर्ड हमने फाइंड आउट किया, आई मेंशन किया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है। और सेकंडली तुम जो है वो सब्जेक्ट है यानी फाइल है, एक्शन डूअर है। सबक है ऑब्जेक्ट है, सबक याद करना। अब जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं यानी मफूल कहते हैं। अब याद करना क्या चीज थी, वो है वर्ब। और नहीं का जो लफ्ज है वो नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद है इनकी इंग्लिश, हम किस तरीके के साथ इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे इंग्लिश सेंटेंस के अंदर कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब चूज करते वक्त हमने सब्जेक्ट को लाजिम तौर पर देखना है कि सब्जेक्ट क्या चीज है। सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमने हेल्पिंग वर्ब को राइट करना है। तो इसके पहला सेंटेंस ये था कि क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। अब इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है मैं। अब मैं के हिसाब से मैं के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो है एम। तो हमने स्टार्ट में क्या इस्तेमाल करना है, एम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट था वो है आई। उसके बाद नॉट इस्तेमाल कर लिया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी एक्शन क्या था, जा रहा हूं यानी वर्ब जाना गो। और आईएनजी की फॉर्म उसके साथ लगानी है GOING यानी गोइंग। किधर जा रहा था, स्कूल, टू स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड जो सेंटेंस था वो है क्या तुम सबक याद नहीं कर रहे हो। अब इसके अंदर भी हमने वही फार्मूला ही अडॉप्ट करना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को हमने चूज करना है। अब सब्जेक्ट क्या चीज था इसके अंदर, तुम सब्जेक्ट। अब तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। अब यू पर्सन है सेकंड और वो किसके उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है वो है आर। यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है, यू के साथ आर इस्तेमाल किया। यानी स्टार्ट में हम क्या का जो मीनिंग जो देगा वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है, आर। आर यू हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी यानी एक्शन क्या था, सबक याद नहीं करना, यानी उसका मतलब होता है लर्निंग लेसन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसकी जगह हम ये भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, एक होता है रिमेम्बरिंग, REMEMBERING रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का भी मतलब होता है कि हम सबक को याद करना यानी याददाश्त में लेके आना, उस चीज को ग्रैस्प करना। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर हमारी एफर्ट्स आपको पसंद आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा R.Q क्रिएशंस। और कमेंट्स वाले बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें लाजिम तौर पर आगाह करते रहें कि आपको कोई भी डिफिकल्टीज हैं तो हमें आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज हमारी एफर्ट अच्छी लगे तो लाजमी अप्रिशिएट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।